हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और हमें हर जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 होल ब्रैकेट इंटू 2 की पावर 2। सो यहाँ पे क्या क्या लॉज अप्लाई होंगे हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। सबसे पहले ये नंबर आता है तो 3 की पावर क्या है 0। हमने एक रूल पढ़ा था बच्चों कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़ा हो, कितना भी छोटे से छोटा हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। 3 की पावर 0 इट मीन्स कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर -1। तो कोई भी नंबर अगर आपको नेगेटिव पावर के साथ दे रखा है तो सॉल्व करने के लिए हमें उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए दूसरी लॉ होती है कि अगर a की पावर -m है उसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m, है ना। तो 4 की पावर -1 है, इट मीन्स प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया 1/4 की पावर 1। एंड 1 अगर किसी भी चीज की पावर हो तो वो नंबर ही रहता है, इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया इंटू 2 की पावर 2। सबसे पहले हमने इतना करा, दो लॉज लगाई अंदर वाले ब्रैकेट के नंबर को सॉल्व करने के लिए, और एक ये है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, एलसीएम लेके ऑब्वियसली। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 मान लिया 4, और यहाँ पे आ गया 4 + 1 इंटू 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 2 ज़ा 4। हमने इसको मतलब इसलिए खोला, 2 की पावर इसलिए निकाली क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालनी है तो इट मीन्स हमारे को डिजिट्स लानी पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया 5/4 इंटू 4। अब हम इसे काट सकते हैं, 4 से 4 कट गया और ऊपर कितना बचा 5, नीचे कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स इसका आंसर आ गया हमारा 5। ठीक है, इसी के साथ सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। तो इसमें सबसे पहले तो ना हम क्या करते हैं कि हम इन सभी वैल्यूज़ को जिनकी पावर्स नेगेटिव है हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम ये वाले ही लॉ अपनाएंगे। आप दोबारा से लिखिएगा, ठीक है। 2 की पावर -1 इट मीन्स 1/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई। 4 की पावर -1 इट मीन्स 1/4, बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड। 2 की पावर -2 इट मीन्स 1/2 होल की पावर 2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 1/2 इंटू 1/2। तो 1 1 ज़ा 1 और नीचे 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4। बस अब हम सॉल्व कर देंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। तो ब्रैकेट में कुछ कट तो रहा ही नहीं है ऊपर नीचे, ये डायगोनली है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 ज़ा 1 एंड नीचे बेस में 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 1/4। अब आपको पता है, आपने पहले भी कर चुके हो आप ये, अगर बीच में डिवाइड का साइन होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड जो बाद वाली डिजिट होती है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इट मीन्स 1/8 डिवाइड की जगह हमने लगा दिया मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल यानी कि क्या हो जाएगा 4/1। 1 से 1 कट गया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2। तो ये हमारे पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, आपको ध्यान से करना है, बहुत सिंपल है एंड लॉ ज़रूर लिखते जाना है जो भी लॉ आप अप्लाई कर रहे हैं साइड साइड में। पार्ट नंबर 3, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। फिर हम वही करेंगे, हम ये डिवीजन रेसिप्रोकल वाली लॉ यूज़ करके आप लिखिएगा साइड में बाय यूजिंग दिस लॉ, और हम इन सबको पहले नेगेटिव पावर्स को हम पॉजिटिव में बदलेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हर क्वेश्चन में। तो 1/2 की पावर -2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/1। 2/1 की पावर 2, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, इसकी पावर 2, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 4/1 की पावर 2। ठीक है,
बस अब हमने क्या करना है, इसको वैल्यू निकालनी है इसकी, फाइंड द वैल्यू। तो इट मीन्स हमारे को इन ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4/1 4 ही होता है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ। ये आप चाहें तो चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लिख दिया। 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा तो 1 ही होता है, 1 लिख दिया, प्लस 4 4 ज़ा 16 एंड नीचे 1 है, 1 की पावर 2 मीन्स 1 1 ज़ा 1। अब आपको पता है अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही रिटर्न में आता है। तो 4 + 9 + 16, इनको हम सबको प्लस कर देंगे। 4 + 9 13, 13 + 16 29। तो ये आ गया हमारा आंसर, है ना, बहुत सिंपल। चलिए करते हैं हम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में दे रखा है बच्चों 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल ब्रैकेट की पावर 0। अब आपको देखने में तो ये बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना, कि हमको सबको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, देन फिर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपको इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस होल की पावर कितनी है? 0। एंड मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया और इसके फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, कोई भी नंबर कितना भी छोटे से छोटा हो, कितने भी बड़े से बड़ा हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो फाइनली उसकी वैल्यू क्या होनी होती है? 1। तो इसलिए यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हम ये लिख देंगे बाय यूजिंग द लॉ a की पावर 0 = 1, ऐसे करके लिख दो आप। बाय यूजिंग द लॉ a की पावर 0 = 1 वी गेट 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की पावर 0 = 1। क्योंकि इस पूरे की पावर 0 है तो ब्रैकेट में जो मर्जी होता रहे, है ना, वैल्यू तो 1 ही आनी है, तो क्यों इसे सॉल्व करना है हमने? इसका आंसर क्या आ गया? 1। तो आप भी ध्यान रखिएगा, सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। लॉज लिखिए, मेंशन कीजिए एंड आंसर लिखिए। पार्ट नंबर 5, यहाँ पे देखिए डबल ब्रैकेट्स हैं। पहले -2 की पावर -2/3 की पावर -2 एंड होल की पावर 2। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारी लॉ अप्लाई होती है। कौन सी लॉ होती है मैं आपको बता देती हूँ। a की पावर m है और होल की पावर n है, ऐसे होता है अगर, तो हमारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो यही वाली लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे। -2 की पावर 3 -2/3 की पावर -2 इंटू 2, ये हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। -2/3 की पावर -4। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले तो हमें माइनस जो पावर होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कौन सी लॉ यूज़ करेंगे? a की पावर -m = 1/a की पावर m। ठीक है, तो सेम इसे कर दीजिए। रेसिप्रोकल मीन्स -2/3 है तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? 3/2। माइनस साइन को आप ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए, एक ही बात होती है। ठीक है, मैंने बीच में लगा दिया, कहीं भी लगा दीजिए क्योंकि एक माइनस साइन है। की पावर +4। भाई माइनस को ही तो प्लस में करने के लिए हमने ये करा है, अब मैं फिर माइनस लगा रही हूँ, तो वो मेरी मिस्टेक हो रही थी। +4। अब +4 का मीन्स है इसको हम 4 बार लिखेंगे, ओपन करेंगे तो -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है ना, इसलिए प्लस बन जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ कट तो रहा ही नहीं है। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और नीचे डिनोमिनेटर को भी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो फाइनली ये इसका आंसर हो गया। सो बच्चों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं ये चैप्टर। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।